करना है, जो करना होगा मैं कर दूंगा, मेरे पास टाइम नहीं है। तो हमजा यूज्ड टू डील विद द पार्टी। अब इनको खुद डील करना पड़ेगा अपने सारे एलाइज के साथ और पार्टी के साथ भी एट द फेडरल लेवल। तो इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ फॉर हिम। उनका स्टाइल जो है वो कुछ और है और यहाँ किसी और स्टाइल की जरूरत है। तो इसलिए आई फेयर दैट दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी टफ राइड। जी सोलंकी साहब। मेरा मेरा एक सवाल था सेठी साहब, अगर आप उस पर मुख्तसर तबसरा करना चाहें। ये जो जजमेंट था साकिब निसार का कि वजीर आजम नहीं पूरी काबीना जो है वो जिम्मेदार है, ये इसको चैलेंज नहीं किया गया। आपके ख्याल में वक्त आ नहीं गया कि इसको चैलेंज किया जाए? और मेरा इस्तदलाल ये है कि वजीर आजम उस अपनी पूरी काबीना में वाहिद शख्स है जिसको पार्लिमान बराह रास्त अक्सरियत से मुंतखब करती है। वजीर जो है वो उसके प्लेजर पे, उसके हैंड पिक्ड होते हैं। वो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं उनको जवाबदा होते हैं। तो वजीर आजम के जो अख्तियार है उसको इतना कम कर देना कि हर चीज जो है वो आप काबीना के अंदर ले जाएं, क्या इसको चैलेंज करने का वक्त नहीं आया? और दूसरा जो सवाल है वो मईशत से है। अभी जिस तरीके से इन्होंने पेट्रोल की कीमतों को रोका है, शायद इसलिए रोका हो कि काबीना नहीं थी और वो नून लीग शायद उसका पूरा बोझ नहीं उठाना चाहे, लेकिन जो मईशत है वो तो बिल्कुल ऑक्सीजन टेंट में है कि 10.8 बिलियन डॉलर जो है 7 हफ्तों के लिए छोड़ के गए हैं। तो ये अगर इस पे फोकस नहीं करेंगे इकोनॉमी पे, तो ये तो जो पेट्रोल की भी जो बढ़ाई है, मलिक रियाज जो है वो भी उसी कीमत पे पेट्रोल खरीदेगा और जो बेचारा मोटरसाइकिल वाला है वो भी उसी पे खरीद करेगा। इसमें किसको रिलीफ दे रहे हैं? अभी तो कोई फैसला नहीं हुआ, मगर ये सोचने पड़ेंगे ना ये सवाल। आप जहाँ कह रहे हैं ना कि ये चैलेंज क्यों नहीं हुआ, होना चाहिए था, मगर मैं समझता हूँ वो माहौल ऐसा था उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होता तो छुट्टी हो जाती उसकी। तो अच्छा है उस वक्त चैलेंज नहीं हुआ, अभी कोई चैलेंज कर ले इसको, अभी शायद माहौल थोड़ा सा बेहतर हो। मगर मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो डिबेट है ना, प्राइम मिनिस्टर्स पावर्स वर्सेस कैबिनेट, ये पूरी एक थ्योरी है, लिबरल थ्योरी है कि प्राइम मिनिस्टर इज इक्वल टू, इज ओनली प्राइमस एक्वस पारिस, मीनिंग फर्स्ट अमंगस्ट इक्वल्स। और ये जो ट्रेडिशन आ रही है बरतानिया से आ रही है, और ये कॉलोनियल भी ट्रेडिशन यही थी कि प्राइम मिनिस्टर जो है इट्स कैबिनेट गवर्नमेंट, इट्स नॉट गवर्नमेंट बाय प्राइम मिनिस्टर, इट्स गवर्नमेंट बाय कैबिनेट। ये हर पॉलिटिकल साइंस कोर्स में यूके में ये सवाल आता है जो आपने खड़ा किया है, और इसके ऊपर दो पॉइंट्स ऑफ व्यू होते हैं कि कैबिनेट गवर्नमेंट क्या और ये। फिर ये आता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर जो है, ये जो जो आप वाला पॉइंट है, अगर ये पॉइंट लिया जाए तो फिर इसका ये मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन इज मोर पावरफुल देन द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। हालांकि द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इज सपोज टू बी वेरी पावरफुल। तो मतलब भाई ये डिबेट चलती रहती है, इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन मोर पावरफुल इन इंग्लैंड देन द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इन यूएस। तो ये वो कैबिनेट गवर्नमेंट वर्सेस प्राइम मिनिस्टरियल गवर्नमेंट, तो ये चलता रहता है। और मैं समझता हूँ इसको क्लैरिटी इस पे लानी चाहिए, बिकॉज यहाँ वी नीड क्विक डिसीजंस। देखिए इमरान खान साहब की जो जो भी था, हर रोज फैसले होते थे, इम्प्लीमेंटेशन होती थी या नहीं होती थी, ये गलत होती थी, ये झूठी होती थी, ये फजूल थी, वो और बात। हर रोज कैबिनेट मीटिंग होती थी और उसके अंदर एक दो लोगों की पॉइंट ऑफ व्यू सुन के खान साहब अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे गए और कैबिनेट में रिकॉर्ड करो, और यू टर्न भी वहीं लेते थे और अनाउंसमेंट भी वहीं होती। तो मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब के लिए अच्छा खासा प्रॉब्लम होगा कि हर रोज कैबिनेट मीटिंग करना और इतने मुख्तलिफ लोगों को बुलाना, और फिर हर मिनिस्ट्री जो है वो उन्होंने बांटी हुई है, और वहाँ जो ये चाहेंगे जरूरी नहीं है कि वो मिनिस्टर वो चाहेगा, क्योंकि उसने अपनी कंस्टिट्यूंसी का ख्याल करना है। तो ये बहुत ही एक मुश्किल एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। और जो मुश्किल इस पे जो फिक्र ये है कि ये अगर फेल हो गया तो फिर तो मैं समझता हूँ देन इमरान खान विल कम बैक। जी, मैं सेठी साहब ये आपकी बिल्कुल बात जो है ऑफ कोर्स उसके लिए ग्राउंड बन जाएगा। अच्छा, मैं चूंकि आपने जाना भी है इसलिए मैं जल्दी जल्दी अब फास्ट ट्रैक कर रहा हूँ आपके चला जाना 45 मिनट तो तुसी लाते ने, मुझे कह के जी 20 मिनट, कमाल करता है। बड़े नंबर, तुम दोनों नंबर 2 यार, तुसी दोनों बड़े गलत काम कर रहे हो। देखिए अब ऑडियंस जो है ना हमारे मेरे घर में, वो मेरे घर में मेहमान आए हुए, मैं उन्हें कह के आया जी, रजा ने कहा 15 मिनट, आप 15 के आपने 45 मिनट कर दिए और अभी भी आप लगे हुए 2-3 सवाल और कर लिए जी। अच्छा नहीं, वो ऑडियंस भी ना देखिए, वो फहद गिलानी है, आपके फैंस भी है ना बहुत सारे, वो कह रहे हैं कि व्हाई एस्टैब्लिशमेंट्स ब्लू आइड जर्नलिस्ट्स आर नॉट कमिंग बैक टू देयर ऑर्बिट।
rather challenging the institution by taking IK's side. Does it highlight factions in army? Question mark. ये मेरा अच्छा सवाल है, है ना यार, अभी तो लेकिन क्लियर अहम हमने एक सवाल बात कही। नहीं, हमने तो पहले कह दिया ना कि आर्मी की जो आर्मी फैमिलीज हैं, मैंने कहा सर्विंग एंड रिटायर्ड, दोज आर माय वर्ड्स, दे आर लॉट ऑफ सिंपैथी एंड सपोर्ट फॉर इमरान खान बयानिया। ये तो मैंने पहले दिन आपको कहा है। तो ये तो इसी बयानिए के बेसिस के ऊपर इस लीडरशिप ने इमरान खान को जप्पी डाली थी और आगे लेके चले थे। अब वो फेल हो गया एक्सपेरिमेंट खान साहब की वजह से। अब वो अपने कंस्टिट्यूंसी को समझाने जा रहे हैं कि जी हम क्या करते से मरवा दिया। तो अब वो वक्त लगता है, वो डिसिप्लिन है, शुक्र है आर्मी के अंदर डिसिप्लिन है, नहीं तो बड़ा कुछ हो सकता था यहाँ। थैंक गॉड यहाँ ब्रिगेडियर्स एंड कर्नल्स जिनकी इस किस्म की सोच होती है, वो पहले ही शंट आउट करके रिटायर कर दिए जाते हैं। अब वो बाहर बैठ के यही सोच जो है ना उसको चला रहे हैं। आई एम विद इमरान, आई एम ब्रिगेडियर सो एंड सो, आई एम विद इमरान, आई एम सो एंड सो, आई एम दिस। मगर आपने देखा अभी कुछ रिटायर्ड सीनियर अफसर फौज के, वो भी बड़े इमरान खान के हक में और बाजवा साहब के खिलाफ और इशारों में भी और डायरेक्टली भी बातें कर रहे थे और उकसा रहे थे। उनको थोड़ी शट अप कॉल तो चली गई है ना। जी जी जाहिर है वो गवर्नमेंट की तरफ से तो नहीं गई ना। और बड़े पावर्स होते हैं यार आर्मी चीफ के या जीएचक्यू में। एक झटके के अंदर आपकी पेंशन, आपके पर्क्स एंड प्रिविलेज सारी छुट्टी हो जाती है, आपकी नौकरियां छुट्टी हो जाती है। एमआई हर चीज मॉनिटर कर रही होती है, आईएसआई हर चीज मॉनिटर कर रही होती है। एंड दीज पीपल नो इट, एट द एंड ऑफ द डे इनके भी वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर फौज की लीडरशिप ये चाहे कि कुछ समझा ले इनको, या इनको कम से कम सिमर डाउन कर दे ताकि दे डोंट गेट अप टू ट्रबल, दे कैन डू सो। इट्स अ वेरी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसिप्लिन इज द की एलिमेंट। और करना भी चाहिए और मैं समझता हूँ करेंगे भी, ये मेरी इत्तला है। राइट राइट, वो तो ऑलरेडी काम स्टार्ट हो गया है साइडी साहब, आपको पता ही है। अच्छा, तो बस अब फाइनल जो है ना, उसके बाद यू कैन जस्ट गो एंड जॉइन योर गेस्ट्स। और वो ये हमें थोड़ा सा बता दीजिए कि आप ये समझ रहे हैं कि जो इस वक्त मुल्क में शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मुल्क में सियासी स्टेबिलिटी ले आएंगे, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ले आएंगे? आपने अपने खदशात का इजहार तो किया है। एक तरफ जो प्रेशर इमरान खान डाल रहा है इदारे के अंदर से, जो बातें हो रही हैं, जो कुछ सोशल मीडिया पे हो रहा है, और जो उनका स्टाइल ऑफ गवर्नेंस है, आपकी अब क्या प्रिडिक्शन है? अगर आप उसको बहुत, जैसे कहना चाहिए, एक समरी अंदाज में कहें, तो क्या ऐसे फैक्टर्स होंगे कि शहबाज शरीफ एक कामयाब वजीर आजम होंगे या नहीं? नहीं, देखिए मैंने आपको बता दिया ना, ना ना अगर कामयाब नहीं होंगे तो कौन से इश्यूज हैं जिसमें मसले आएंगे, वो तो मैंने ऑलरेडी जिक्र कर जी दिया। हाउ टू कीप द अलायंस पार्टनर्स टुगेदर एंड स्क्रैच देयर बैक्स, दे विल वांट डील्स। जी तो वो कैसे डील करेंगे? मगर जो मोर इम्पोर्टेंट चीज है कि वो ठीक है, उनको आप थोड़ी बहुत फंडिंग दे दे, ये कर दे, वो कर दे, वो तो वो चलता रहता है। मगर रियल इशू ये है कि आवाम को कैसे रिलीफ देंगे, उनकी जो मुश्किलात है उसको कैसे ठीक करेंगे एक तरफ, और दूसरी तरफ आईएमएफ के जो डिमांड्स हैं, जो प्रोग्राम तैयार बैठा है, अंगूठा लगना है और फिर शुरू होना है, हाँ वो बिल्कुल रिलीफ के खिलाफ है, आवाम को रिलीफ देने के खिलाफ है। जी तो अब मुझे दो चीजें मैं इसमें कहूंगा जल्दी जल्दी। पहली बात तो यह है कि शहबाज शरीफ साहब ने जो स्पीच असेंबली में की थी, मैं बड़ा इम्प्रेस था उससे। उसकी वजह यह है कि बड़ी फोकस थी, बड़ी क्लियर कट थी, कोई स्टम्बलिंग नहीं थी, और बड़ी कंसिडर्ड स्पीच थी। हर दुरुस्त। चीज को उन्होंने टच किया। आई वाज वेरी इम्प्रेस। मैंने सोचा था कि शायद ये इमोशनल हो जाएंगे और फिर ऐसे करके बात करें, मगर ही वाज वेरी काम एंड कलेक्टेड एंड लाइक अ लीडर, not like a provincial leader or a rebel rouser, but somebody who has a lot of things on his shoulders. I thought it was good.